स्पेशली आपके लिए लेके आऊं मैं क्लास 11 का ना ज्योग्राफी का 2 साल पुराना पेपर है ये एनुअल एग्जाम का पेपर है जो आपके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हो रहा है ना मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का डीओई की तरफ से। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का ये पिछले साल का पेपर है ये ज्योग्राफी का। और ये जो पेपर है ना इसकी ऑफिशियल आंसर की भी मेरे पास है। तो आपको ना एक काम करना, देखो पेपर का पैटर्न तो सेम ऐसे रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 70 नंबर का पेपर होगा ये। तो अगर आप डीओई सीबीएसई का केवीएस में पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। तो अब देखो आपके जो पेपर का पैटर्न सेम ऐसे रहेगा, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और आपको इनमें 4 में से एक का आपको सही जवाब देना है। तो आप एक काम करो, देखो इसमें जो निशान लगे हैं वो सही है गलत वो कुछ नहीं है, अभी मैं आपको आंसर की दिखाऊंगा इसमें। आप एक काम करो, एक कॉपी एक पेन ले लो। आप कॉपी एक पेन लेने के बाद ना आप एक काम करो, जैसे कि आपको लगता है ये जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का अगर आपको लग रहा है ए है तो यहाँ पे बिंदी डाल के ए लिख दो बस। फिर दूसरे क्वेश्चन के क्या है, ऐसे आप जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना इसमें मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, आंसर की दिखाऊंगा। इसमें देखो कितने क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, देख लेते हैं। तो लगभग 20 हाँ 19-20 क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू। 17 के आसपास तो है, ठीक है। तो 17 के 17 जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना उनको सोल्व करो खुद, फिर लास्ट में अपने आंसर चेक करना, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले पेपर दिखाता हूँ, सेक्शन वाइज दिखाऊंगा आंसर की भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन ए देख लो, ठीक है। और आप ये चेक करो कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से पेपर में लेके आया हूँ ढूंढ कर, जिससे कि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। सेम पेपर तो नहीं आएगा बट एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या एक आधा क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो देख लो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है ना एमसीक्यू बेस्ड तो ये आपको करने ही करने हैं अभी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर है, आप देख ही सकते हैं। और एमसीक्यू जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आंसर की जो है मेरे पास हिंदी मीडियम में है, बट एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना वो तो आपको करने है, चाहे आप हिंदी में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, आप देखो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ है, ठीक है। अगर 17 में से आप जो है ना 16-15 भी सोल्व कर रहे हैं ना तो आप सही चल रहे हैं, अपने सही पटरी पे चल रहे हैं। और अगर आप 15 से नीचे नीचे है ना तो आपको और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है। अब फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, स्पेशली मैं आपके लिए लेके आऊँ तो थोड़ा बहुत तो आप इतना कर ही सकते हैं सपोर्ट, ठीक है। तो ये देख लो फटाफट से ना आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन करिए फटाफट से, ठीक है। अब देखो इनने बोला है कि 15 से 17 जो है ना केस स्टडी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मतलब कि आपकी जो 14 है ना एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। और भी है एमसीक्यू, देखो इसमें और भी है, मतलब केस स्टडी क्वेश्चंस बेस्ड ये एमसीक्यू आपको दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब पहले आप ये फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में देख लो। अब देखो खंड खा है ये। अब मैं आपको ना इसके पहले ऑफिशियल जो आंसर किए ना वो दिखा दूंगा, अब ना अपने आंसर मैच करो कि आपके कितने सही है, ईमानदारी से ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहले का ए है, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए, पांचवे का बी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप चेक करते रहो। छठे का डी है, सातवें का सी, आठवें का बी है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्टवादी है उनके लिए ए है, और नौवे का ए है, 10वें का बी है, 11वें का ए है, 12वें का ए है, 13वें का ए है, 14वें का डी है, ठीक है, डी फॉर डॉग। और 15वें का बी, 16वें का बी, 17वें का ए, ठीक है। आप खंड खा। तो आप मुझे ना पहले ये बताओ 17 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सेक्शन बी देख लो, ठीक है। और इसको सोल्व करो, और इसमें जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर करा हुआ ना वो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो हर क्वेश्चन को और उसके आंसर। बाई चांस अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता भी है तो आपने पढ़ा होगा, आप आराम से इजीली कर देंगे, पूरा सोल्व कर देंगे पेपर, ठीक है। इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, चाहे पूरा मत पढ़ना। वैसे तो मैं कहूँगा पूरा ही पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। पर अगर आपको मन नहीं है तो थोड़ा एक क्वेश्चन और उसका आंसर इतना ही कर लेना बस,
ठीक है। तो अब देखो, सेक्शन बी है ये, 18वें का ये आंसर कर रहे हैं इनने। डिस्ट्रिक्ट वादी के लिए ये रहेगा, ठीक है। और ये देख लो, 19वें का आंसर पॉइंटों में लिखा हुआ है इनने, देख सकते हैं आप। और खंड गा आ गया भाई। अब इसके 20 से 23 है, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लो और देखो आपको इनमें से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देख लो। सेक्शन सी, ठीक है। ये सेक्शन सी के क्वेश्चन देख लो पहले, 22-23, फिर मैं आपको सेक्शन डी के दिखाता हूँ। पहले सेक्शन सी के जो 20 से 23 के आंसर है ना, वो देख लो। ये 20वें का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देख लो कैसे करा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ये 21वें का है, ये और वाले का आंसर है, ठीक है। ये 22वें का है, ये 23वें का है, ठीक है। अब सेक्शन डी के क्वेश्चन देखो और ईमानदार से मुझे बताने में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बना बना के तो आप लिख दोगे, पर एक्यूरेट आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते ये जरूर बताना आप, ठीक है। सेक्शन डी जो है 24 से 28 तक क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का, तो 5 के हिसाब से आपको लिखने हैं आंसर, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। 24वें का आंसर है, देखो पॉइंटर में लिखे हुए हैं जिससे कि पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर का है क्वेश्चन, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं इनने, ठीक है। अथवा का ये आंसर है। 26वें का आंसर देख लो, ये अथवा वाला है, ठीक है। 27वें का देख लो अब, ये और वाला है। 28वां है, ठीक है। अब सेक्शन ई, ठीक है, 29 से 30 है, मानचित्र आधारित प्रश्न है, ठीक है। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इंग्लिश मीडियम में देख लो बच्चों, ठीक है। फटाफट से तैयारी कर लो, पेपर आप जितने भी पिछले साल के पेपर करेंगे आपके लिए फायदा ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको उसमें मैप भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये रिपीट भी हो सकते हैं, हल्के हैं, मत लेना पेपर ये सोचो बस ऐसे देख लिया। देख लेना, मैंने आपको पहले ही बोला पढ़ जरूर लेना, पढ़ा नहीं तो सारी फिर मेहनत खराब है आपकी फिर, ठीक है। फिर वीडियो देखने में फायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा चाहे पढ़ लेना, बस पढ़ लेना कि जैसे बाई चांस पेपर में आता है तो आप लिख देंगे, ठीक है। अब ये मैप है, थोड़ा, ये तो पीडीएफ भी थोड़ी ना डार्क है, इसलिए थोड़ा नजर भी नहीं आ रहा होगा, है ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देख लेना, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना बच्चों।